मैं अपने करियर को लेकर इतने सारे सालों तक इतने बड़े कंफ्यूजन में रहता था। आई वॉज लॉस्ट। मुझे आइडिया ही नहीं होती थी कि मुझे क्या करना चाहिए अपने करियर को लेकर। एंड ये डाउट के वजह से मेरे लाइफ के दूसरे डिसीजंस भी इम्पैक्ट हो रहे थे। ना मैं ठीक से दोस्त बना पा रहा था, ना मैं ठीक से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पा रहा था। तो मुझे आइडिया ही नहीं थी कि मैं अपने करियर के कंफ्यूजन को लेकर क्या करूं, मैं कौन सा करियर चुनूं, मैं किस चीज के लिए बना हूं। एंड एज अ रिजल्ट मैं अपनी पूरी लाइफ में पूरा एक डायरेक्शन ही खो चुका था। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे साल अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में बताए, तो नाउ आई हैव दैट मच मोर क्लैरिटी। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तो इस वीडियो में मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देने वाला हूं कि अगर मैं वापस अपने करियर को लेकर कंफ्यूज होता एंड अभी मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देता कि कौन सी चीजें करता, कौन सी चीजें नहीं करता। नंबर 1, डोंट डू इट फॉर द मनी। अब आप अगर किसी को भी जाके पूछोगे तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि मैं काम इसलिए करना चाहता हूं, या मैं एक जॉब ऐसी चाहता हूं, या मैं बिजनेस ऐसा चाहता हूं जिसमें मैं ढेर सारे पैसे बना पाऊं। नाउ दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं 18 साल का था तो मेरा करियर का गोल ही यही था कि मैं चीजें करना इसलिए चाहता था क्योंकि मेरा एम था पैसे कमाना। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ ना कि ना तो मैं ठीक से पैसे कमा पाया, ना तो मैंने अपने करियर को एंजॉय किया, ना मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो ट्रस्ट मी, अगर आपका गोल सिर्फ इतना है कि आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आप कभी भी एक अच्छा सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाओगे। शायद आप पुश कर करके, इतनी सारी मेहनत कर करके 10 साल बाद एक डिसेंट सैलरी या एक डिसेंट इनकम कमा भी लो, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ मिजरेबल रहेगी, क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स पैसा है। एंड अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो चांसेस आर जीरो कि अगर आपके माइंड में सिर्फ पैसा है तो आप इतने सारे पैसे कमा पाओ, क्योंकि आपको पैसे कमाने के लिए कोई चीज में अच्छा बनना पड़ता है। एंड अगर कोई चीज में अच्छा बनने का आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप कभी भी उस चीज में अच्छे बन ही नहीं पाओगे। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो मान लो कि आपके पेरेंट्स के साथ या आपकी फैमिली के साथ आपको वेकेशन पे जाना है। अब मान लो कि आपको कोई जबरदस्ती इनवाइट कर रहा है, आपको जबरदस्ती कोई बोल रहा है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मान लो कि आप वो करके आप वेकेशन पे चले भी गए। क्या आपको लगता है कि आपकी वेकेशन अच्छी क्वालिटी की होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती के बाद, आपने किसी के फोर्स या प्रेशर के बाद आपने वो चीज को की है। जब भी आप कोई चीज प्रेशर में करते हो तो वो चीज अच्छी होती ही नहीं है। एंड सिमिलरली, क्योंकि आप अपने करियर में आपका मोटिवेशन या आपका प्रेशर पैसे कमाने का है, तो आप कभी भी वो करियर में इंटरेस्टेड हो ही नहीं पाओगे। एंड जिस चीज में आपका मन नहीं लग रहा, जिस चीज में आपके नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं है, उस चीज में आप कभी अच्छे स्तर पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप अपने करियर को कभी भी पैसों के नजरिए से मत देखना। पैसे आएंगे, अगर आप कोई भी चीज में अच्छे होगे तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी एंड आप लाइफ अपनी आराम से गुजार सकोगे। इनफैक्ट आप एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। लेकिन अगर आपके माइंड में सिर्फ पैसे हुए तो आप शायद बेयर मिनिमम या आप इतनी सारी मेहनत के बाद भी एक बेसिक इनकम कमाओगे। एंड आपने अच्छी इनकम कमा भी ली ना, तो ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बी मिजरेबल, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं होगा। बिना मीनिंग की क्या ही लाइफ है। नंबर 2, डूइंग समथिंग आउट ऑफ प्रेशर। ये नंबर 1 पॉइंट से रिलेटेड है कि जिसमें पैसे थे, इस केस में प्रेशर है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर से कर रहे हो, या आप सोसाइटी के प्रेशर से कर रहे हो, या तो आपने सोशल मीडिया में देखकर रखा है तो आपको फोमो हो रहा है कि सारे तो यही कर रहे हैं, इसमें ही स्कोप है, इसमें ही पैसे है। अगर आप अपना करियर डिसीजन इस बेसिस पर ले रहे हो, देन ऑल्सो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। आपकी अगर मनपसंद से मनपसंद भी चीज हो ना, लेकिन अगर आपको उसको किसी और के बोलने पर या किसी के प्रेशर में करनी पड़े ना, तो ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट हेटिंग इट। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपका जो भी फेवरेट फूड है, आपको हर रोज जिंदगी के एंड तक वही खाना पड़ेगा, तो आपको इनिशियली लगेगा कि हाँ यार, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। एक्चुअली में इसके बारे में एक बार सोच कर देखो, आप थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे। थोड़े दिनों में इनफैक्ट आपका मन यही कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे नहीं खाना। आपको वो चीज अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम मिल रही है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई और आपको बोलने लगता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको किसी और के लिए वो चीज करनी पड़ती है ना, यू वॉन्ट लाइक इट। तो अपने करियर को कभी भी किसी और के प्रेशर से मत चूज करो, वरना आपका करियर मिजरेबल होगा। नंबर 3, लुक टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड।
अब आपको पता नहीं कि आपको किस चीज में करियर चूज करना चाहिए, आपको अपनी हॉबीज नहीं पता, आपको अपने इंटरेस्ट नहीं पता, सो लुक टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड। देखो कि जब आप बचपन में थे तो आपको कैसी चीजें नेचुरली पसंद थी, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी। लुक टुवर्ड्स व्हेन यू वर 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो भी एज रेंज में आप अभी हो ना, उससे आप देखो बचपन का, क्या बचपन में क्या नेचुरली करते थे। फॉर माई एग्जाम्पल, मुझे नॉलेज बड़ी पसंद थी, तो मैं इतने घंटों तक यूट्यूब कंज्यूम करता था, मैं इंफॉर्मेशन ग्रास्प करता था, नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था, मुझे फिटनेस बहुत पसंद थी, मुझे लिखना बहुत पसंद था, आई लव्ड राइटिंग, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर मेक मी अ गुड यूट्यूबर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मुझे नॉलेज का इतना शौक है, मुझे दूसरे लोगों को गाइड करने का इतना शौक है, मैं इतना टॉकेटिव हूं ना, मुझे एक्सप्लेन करना इतना पसंद है कि व्हाट आई एम करंटली डूइंग यूट्यूब, इस फील्ड में जितनी भी मेरी स्किल्स थी, जो भी चीजों की तरफ मेरा इंटरेस्ट था ना, वो सारी नेचुरली कंबाइन होकर परफेक्टली मेरी पर्सनालिटी को इस यूट्यूब के लिए सूटेबल बनाती है। सिमिलरली लुक टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड, लुक टुवर्ड्स योर पास्ट, कि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, जब आपको किसी और के कहने पर कुछ नहीं करना पड़ता था, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते थे, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी। एंड यू कैन डू दिस राइट नाउ एज वेल, कि आप देखो कि अपनी फ्री टाइम में आप क्या करते हो, जब आपके ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं होता तो आप क्या करते हो। अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आप देखो कि कौन से टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही आपको पता चलता है कि आपकी नेचुरल लाइकिंग किस चीज की तरफ है, आपकी क्यूरियोसिटी किस चीज की तरफ है। नंबर 4, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, कि जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं या तो वो कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, तो दे आर यूजुअली इम्पेशेंट। उनको लगता है कि अगर मुझे 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आना तो मेरी पर्सनालिटी वैसी है ही नहीं, या तो मुझे वो चीज पसंद ही नहीं है, या तो मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। नाउ दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। जब भी आप कोई चीज में नए होते हो ना, यू हैव टू स्ट्रगल एट द स्टार्ट। आपके लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट्स अच्छे नहीं होंगे, यू विल हैव टू गो थ्रू डिफिकल्टीज। नाउ गिवन कि वो चीज में आपकी थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है ना, आप अगर पेशेंट रहे, इफ यू गो थ्रू द फेज जहां पे आपने उस चीज को एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक किया ना, तो आपकी स्किल डेफिनेटली बिल्डअप होगी, एंड वो चीज आपके लिए इजियर भी हो जाएगी, एंड वो चीज में आप शायद अच्छे भी बन जाओगे। लेकिन अगर आपने 1 महीने के अंदर ही डिसाइड कर लिया, सो देयर इज अ चांस कि शायद आपको वो चीज पसंद भी थी, बट बिकॉज यू वर एट द स्ट्रगलिंग स्टेज, आपने गलत फहमी में उस चीज को छोड़ दिया। नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस। देयर कैन बी थिंग्स जो आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, एंड वो आपको थोड़े टाइम करने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन मैक्सिमम थिंग्स विच यू आर न्यूट्रल टुवर्ड्स, जिसमें आप नए हो, जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो उसमें अगर आपने कंक्लूजन 1 महीने के अंदर ही निकाल लिया ना, देन दैट इज नॉट इनफ। आप जब तक वो चीज को एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक हर रोज नहीं करते ना, यू कैन नॉट एक्चुअली नो कि वो चीज में अच्छे भी हो, वो चीज आपके लिए है भी कि नहीं। मैं आपको अपना YouTube का ही एग्जांपल दूं, सो आई हैड टू डू दिस फॉर एटलीस्ट 5 months बिफोर आई गॉट एनी सॉर्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। पहले ना तो मैं बोलने में अच्छा था, ना तो मैं कैमरा के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाता था, ना तो मेरी यूट्यूब के वीडियोस में व्यूज आती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी नेचुरल क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मुझे ये चीज नेचुरली पसंद थी, आई वाज नॉट डूइंग इट फॉर द व्यूज और फॉर द मनी, आई वाज डूइंग इट बिकॉज देयर वाज एन इंटरेस्ट इन माय हार्ट टुवर्ड्स इट, एंड एज अ रिजल्ट जितना मैं करते गया ना, मैं एक्चुअली में इंप्रूव भी करता गया। इसका आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो आप मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस देख लो, जहां पे मैं स्ट्रगल करता था, या तो मैं अपने आप को ठीक से प्रेजेंट ही नहीं कर पाता था, एंड लुक एट द प्रोग्रेस दैट I have made after doing this continuously for about 9 months. कोई भी चीज को जब तक आप 6 महीने से 1 साल एटलीस्ट टाइम ना दो ना, कंक्लूजन पे जंप मत कर लो कि यार ये चीज तो मेरे लिए बनी नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बिल्ड। नंबर 5, गेट प्रैक्टिकल। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या तो हमारी इंडियन स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम्स में ज्यादा से ज्यादा रट्टू पोपट को पैदा किया जाता है। हम एक मास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रोबोट्स को, कि जिनको सिर्फ प्रोफेसर के हिसाब से जो पढ़ा रहे, जो लिखा रहे, सिलेबस दे रहे हैं, जो स्पून फीडिंग करवा रहे, उतना ही आता है। कोई भी आउट ऑफ द वे जाके प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करता, कोई भी जाके देखता नहीं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सी चीजें उनको एक्चुअली में पसंद है। तो अगर आपको आइडिया चाहिए कि आपको क्या पसंद आएगा, या तो आप सोच रहे हो कि ठीक है, आई विल बी फिट फॉर कंप्यूटर साइंस, आई विल बी अ गुड वीडियो एडिटर, आई विल बी अ गुड थंबनेल डिजाइनर, आई कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, आई कैन बी डूइंग सोशल मीडिया, इन सारी चीजों में से जो भी है, आप एटलीस्ट
1 से 3 महीने तक उस चीज को हर रोज करके देखो। गेट प्रैक्टिकल। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको लॉ में जाना है, तो आप पहले देखो, आप जाके दूसरे लॉयर्स से कनेक्ट करो, आप जाके एक्सपीरियंस डॉक्टर से बात करो कि आपकी लाइफ कैसी है। आप देखो कि उनकी लाइफ में उनको क्या करना पड़ता है, कि डेली लाइफ कैसे गुजरती है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, उनसे जाके बात करो। गो एंड गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब तक आप जाके उन लोगों से बात ना करो, जब तक आप जाके देखो ना कि आपका जो फाइनल जॉब होगा उसमें आपको दिन ब दिन क्या करना पड़ेगा, यू डोंट एक्चुअली नो एनीथिंग। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं एंड उनको पता भी नहीं होता कि प्रैक्टिकली क्या करना है। मैंने कितने ऐसे लोगों को काउंसलिंग दी है जो मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं कि मुझे कोडर बनना है, लेकिन मैं जब उनको पूछता हूं कि तूने आज तक कोड किया है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने आज तक कोडिंग ही नहीं की, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता। तो अरे पहले जाके देखो यार कि आप एक्चुअली में उस चीज को कर भी पाओगे कि नहीं, फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लो। लेकिन मैक्सिमम लोग कोई प्रैक्टिकल चीज करे बिना ही अपने करियर को बेस्ड ऑन स्कोप डिसाइड कर लेता है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए इस वीडियो में, आप उससे रिलेट कर पाए, अगर आपको उनसे हेल्प मिली तो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से पॉइंट से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको गाइड करता हूं। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो करियर काउंसलिंग लेना मुझसे, यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस दूं, मैं आपको एडवाइस दूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको सिखाऊं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।